सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 9, वैज्ञानिक लुई ब्रेल। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम व्याख्यान 2 में पहले पाठ को पढ़ेंगे। उसके बाद पाठ में आए कठिन शब्द, शब्दार्थ व प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। नेत्रहीनता और ब्रेल दोनों एक दूसरे के साथ हैं। संसार का प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई को अपना मसीहा मानता है। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के पेरिस शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर कुप्रे नामक गांव में हुआ था। ब्रेल के पिता सिमोन ब्रेल एक गरीब व्यक्ति थे। सिमोन ब्रेल एक छोटी सी वर्कशॉप चलाते थे। वहाँ वे घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। जब वे काम करते तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता। एक दिन सिमोन ब्रेल वर्कशॉप के बाहर एक ग्राहक से बातें कर रहे थे। चंचल लुई ने चमड़े को छेद करने का औजार उठा लिया और चमड़े में छेद करने लगा। पर वह उस औजार को संभाल न सका और नुकीला हथियार सीधा उसकी आँख में जा लगा। चीख सुनकर सिमोन ब्रेल और उनकी पत्नी वहाँ पहुँचे, पर तब तक लुई की आँख में गहरा घाव हो चुका था। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। गांव की ही एक वृद्ध महिला ने जड़ी बूटियों को पानी में डालकर दवा बनाई और लुई का इलाज शुरू कर दिया। पर धीरे धीरे लुई की दोनों आँखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए, जहां उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ से सलाह ली, पर तब बहुत देर हो चुकी थी। वे निराश होकर गांव लौट आए। 3 वर्ष का अबोध बालक लुई भी अब कुछ गंभीर हो गया। उसकी चंचलता एकाएक समाप्त हो गई। कल तक हंसने खेलने वाले बच्चे के अंधा हो जाने से माता पिता बहुत दुखी हुए। अन्य बच्चों की तरह भागने दौड़ने के बजाय वह अपने काम के लिए माता पिता और भाई बहनों की मदद लेने लगा। 6-7 वर्ष की आयु में वह छड़ी के सहारे गांव में घूमने लगा। लुई के पिता हमेशा लुई से कहा करते, बेटा लुई, तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। वे हमेशा उसका उत्साह
बढ़ाते रहते। एक दिन कुप्रे में स्थित एक चर्च के पादरी जैक्विस की नज़र उस पर पड़ी। लुई से बातचीत करके वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपना लिया। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, लुई ब्रेल और ये पादरी जैक्विस है और ये लुई ब्रेल है। वे उसे लेकर किसी बड़े पेड़ के नीचे प्रतिदिन बैठ जाते और उसे फूलों और पक्षियों की पहचान कराते। साथ ही उन्होंने उसे संगीत का अध्ययन कराया। वे उसे बाइबिल की कहानियाँ भी सुनाते थे। लुई ने ठान लिया था कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। पादरी ने एक स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात कर लुई को स्कूल में प्रवेश दिलाया। बालक लुई स्कूल जाने लगा। वह पहले सामान्य बच्चों के बीच सहमा सहमा रहा, पर धीरे धीरे उसकी प्रतिभा सामने आने लगी। बाद में पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। आगे चलकर लुई इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक बने। लुई शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने स्नेहपूर्ण पढ़ाने का तरीका अपनाकर छात्रों के दिलों में जगह बना ली। उन दिनों नेत्रहीनों को अक्षर ज्ञान कराने में बहुत मुश्किल होती थी, पर लुई ब्रेल तो बरसों से इस समस्या को दूर करने में जुटे थे। वे जब 12 वर्ष के थे, उन्होंने सुना कि चार्ल्स बारवियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकते हैं। लुई ब्रेल को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। 1821 में बारवियर ने अपनी लिपि का प्रदर्शन अंध विद्यालय में किया। इस लिपि में मोटे कागज़ पर बस कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिसे रात के अंधेरे में सैनिक हाथ के स्पर्श से पढ़ लिया करते थे। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे इस कार्य में जुट गए। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी, तब वे मोटे कागज़ पर बिंदु बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते रहते थे। वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को
इसे पढ़ने में ज़रा भी कठिनाई न हो। 1829 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। फिर 8 वर्ष पश्चात उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। पूरी दुनिया के नेत्रहीनों के लिए लिपि के आविष्कार को लुई ब्रेल ने अपने जीवन का मिशन ही बना लिया था। निरंतर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। 6 जनवरी 1852 को नेत्रहीनों का यह मसीहा चल बसा। इस महान कार्य के लिए लुई ब्रेल को हमेशा आदर के साथ याद किया जाएगा। हमने सीखा विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करना, नेत्रहीनों के प्रति अच्छा भाव रखना। अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों को जानते हैं। नंबर 1 आविष्कार, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 ग्राहक, नंबर 4 संभाल, नंबर 5 विशेषज्ञ, नंबर 6 प्रधानाध्यापक, नंबर 7 नेत्रहीन, नंबर 8 संशोधित। अब हम पाठ में आए शब्दों के अर्थ जानते हैं। नंबर 1 आविष्कार, इसका अर्थ है नई चीज़ बनाना। नंबर 2 मसीहा, इसका अर्थ है जो सबका भला करे। नंबर 3 वर्कशॉप, इसका अर्थ है कार्यशाला। नंबर 4 चंचल, इसका अर्थ है एक स्थिति में न रहने वाला। नंबर 5 विशेषज्ञ, इसका अर्थ है किसी काम का बहुत अच्छा जानकार। नंबर 6 अबोध, इसका अर्थ है ज्ञान का अभाव। नंबर 7 विनम्र, इसका अर्थ है बहुत विनीत या नम्र। बच्चों, पाठ में एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है, ठान लेना। इसका अर्थ है दृढ़ निश्चय करना। अब सही उत्तर के सामने सही लगाइए। क लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? नंबर 1 4 फरवरी 1819, नंबर 2 4 जनवरी 1809, नंबर 3 4 अप्रैल 1809। तो बच्चों, नंबर 2 विकल्प बिल्कुल सही है। ख लुई ब्रेल का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर 1 पेरिस में, नंबर 2 फ्रांस में, नंबर 3 पेरिस के गांव कुप्रे में। नंबर 3 विकल्प बिल्कुल सही है। ग लुई ने किस लिपि का आविष्कार किया? नंबर 1 देवनागरी, नंबर 2 फारसी, नंबर 3 ब्रेल। नंबर 3 विकल्प बिल्कुल सही है। घ लुई ब्रेल ने अपनी लिपि को कब प्रकाशित किया था? नंबर 1 1729 में, नंबर 2 1829
1959 में। नंबर 3 1829 में। नंबर 3 विकल्प बिल्कुल सही है। नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का लुई किस रूप में लोकप्रिय हुए? उत्तर है ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल नेत्रहीनों के मसीहा के रूप में लोकप्रिय हुए। एक बार फिर से दोहराती हूँ, लुई ब्रेल किस रूप में लोकप्रिय हुए? उत्तर है ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल नेत्रहीनों के मसीहा के रूप में लोकप्रिय हुए। ख लुई ब्रेल को अपनी मंजिल कब दिखाई देने लगी? उत्तर है लुई ब्रेल ने जब सुना कि चार्ल्स बारवियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे रात के अंधेरे में सैनिक संदेश पढ़ सकते हैं, तब उन्हें अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। एक बार फिर से दोहराते हैं, लुई ब्रेल को अपनी मंजिल कब दिखाई देने लगी? उत्तर है लुई ब्रेल ने जब सुना कि चार्ल्स बारवियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे रात के अंधेरे में सैनिक संदेश पढ़ सकते हैं, तब उन्हें अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। ग लुई के पिता हमेशा लुई से क्या कहते थे? उत्तर है लुई के पिता उनसे हमेशा कहते थे कि तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। एक बार पुनः दोहराते हैं, लुई के पिता हमेशा लुई से क्या कहते थे? उत्तर है लुई के पिता उनसे हमेशा कहते थे कि तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। प्रश्न है लुई ब्रेल का आज भी सारी दुनिया आदर क्यों करती है? उत्तर है लुई ब्रेल ने नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। इस कारण आज भी सारी दुनिया उनका आदर करती है। बच्चों, पाठ 9 वैज्ञानिक लुई ब्रेल व्याख्यान 2 का आपका गृह कार्य है। पाठ में कराए गए कठिन शब्द व शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखो। अब हम व्याख्यान 1 में दिए गए गृह कार्य का हल जानते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क लुई ब्रेल कौन थे? उत्तर है लुई ब्रेल ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे। ख किस पादरी ने लुई को अपना लिया? उत्तर है
जैक्विस नामक पादरी ने लुई को अपना लिया। प्रश्न ग है, कहाँ के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला? उत्तर है पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला। धन्यवाद।